क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 में मैं आपसे क्या कहता है tan 3x का डेरिवेटिव फाइंड करें बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आपने क्या करना है, सबसे पहले y लेट y इज इक्वल टू tan 3x। सेकेंड स्टेप y की जगह y प्लस डेल y और x की जगह x प्लस डेल x। उसके बाद डेल y एक तरफ, tan 3x 3 डेल x माइनस y उधर जाके माइनस हो जाएगा। अगर मैं माइनस की डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं वो क्या आ जाएगा, tan 3x। अब देखें tan का तो कोई फार्मूला यहां नहीं है, लेकिन आपको पता होगा कि जो tan इक्वल होता है वो इक्वल होता है sin x ओवर cos x के। ठीक है, ये फार्मूलाज आप लोग फर्स्ट ईयर ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हैं। यही बेसिक फार्मूलाज हैं, ज्यादा इसके अंदर यूज नहीं होंगे और सिर्फ इसी क्वेश्चन में यूज होंगे बाय फर्स्ट प्रिंसिपल में। उसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री यहाँ यूज नहीं होगी। ठीक है, तो क्या कह रहा है, tan x इक्वल है sin x ओवर cos x के। ये आपके पास फार्मूला है। तो इस tan x को अगर मैं sin x ओवर cos x कह दूं, इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, डेल y इज इक्वल टू साइन ये पूरा एंगल 3x प्लस 3 डेल x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल x। ठीक है, tan को हमने क्या कह दिया, tan x sin x ओवर cos x। ठीक है, ये x का मतलब है ये कोई भी एंगल हो सकता है, लाजमी नहीं सिर्फ x ही लिखो। ये 3x प्लस 3 sin x कोई भी एंगल हो सकता है, माइनस इसी तरह tan 3x क्या हो जाएगा, sin 3x ओवर cos 3x। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसके ऊपर हम फार्मूला लगा देंगे। बल्कि सबसे पहले तो अब ये एलसीएम लिया जाएगा इसका। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे। इसको मैं क्या कह सकता हूं, अब इसका एलसीएम क्या आ रहा है, एलसीएम लेने का क्या तरीका है, नीचे वाले, क्योंकि अब आप देखें ना इस नंबर को इसके साथ में माइनस कर ही नहीं सकता। क्यों, इस नंबर की बेस अलग है, इस नंबर की बेस अलग है। जब दो नंबर्स की आपस में बेस ही अलग हो ना, तब आप क्या कर नहीं कर सकते, तब आप ऊपर वाले नंबर पे ये वाला फार्मूला में लगा ही नहीं सकता। ये वाला फार्मूला कब लगेगा, जब ये प्लस होंगे। लेकिन ये माइनस सिर्फ लिखा हुआ है, ये असल में माइनस हो नहीं पा रहे, दोनों की बेस ही अलग अलग है। ठीक है, तो ये कैसे माइनस हो सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम लूंगा। एलसीएम का क्या तरीका है, नीचे जो भी नंबर है उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो एलसीएम क्या आ रहा है मेरे पास, एलसीएम आएगा cos 3x प्लस 3 डेल x मल्टीप्लाई बाय cos 3x। यही एलसीएम आएगा ना, नीचे वाले दो नंबर मल्टीप्लाई कर दिए, यानी ये मेरे पास एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या है कि बेस में मैंने दोनों की बेस सेम करनी है ताकि ऊपर वाला नंबर ऐड कर सकूं या सब्ट्रैक्ट कर सकूं। तो अब मैंने क्या बनाना है, नीचे मैंने ये वाला नंबर बनाना है, cos 3x प्लस 3 डेल x मल्टीप्लाई बाय cos 3x। अब यहाँ पे देखें, cos 3x प्लस 3 डेल x तो है, क्या नहीं है, cos 3x यहाँ पे नहीं है, तो इन दोनों को cos 3x से मल्टीप्लाई। यहाँ पे देखें cos 3x तो है, लेकिन cos 3x प्लस 3 डेल x नहीं है, तो दोनों को cos 3x प्लस 3 डेल x से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ठीक है, ये फार्मूलाज में एक दफा इरेज कर देता हूँ। नहीं है, इधर आगे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब आपने एलसीएम ये बनाना है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला नंबर तो है लेकिन cos 3x नहीं है, तो ऊपर दोनों को cos 3x से मल्टीप्लाई। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, डेल y इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 डेल x cos 3x ओवर में cos 3x प्लस 3 डेल x cos 3x। ये देखें cos 3x से मल्टीप्लाई भी कर दिया, डिवाइड भी कर दिया। उसके बाद माइनस साइन 3x ओवर में क्या है, cos 3x। एलसीएम क्या आया था, cos 3x प्लस 3 डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय cos 3x। अब यहाँ पे cos 3x तो है लेकिन ये वाला नंबर नहीं है, तो इस नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, cos 3x प्लस 3 डेल x ओवर cos 3x प्लस 3 डेल x। इन दोनों को आपने कट नहीं कर देना, क्योंकि कट करेंगे तो फिर से वही क्वेश्चन बन जाएगा। ये नंबर तो आप खुद से लेके आए हैं। अब आप देखें बेस दोनों की सेम हो गई, 3x
cos 3x 3 cos 3x प्लस 3 डेल एक्स, और यहाँ पर भी cos 3x cos 3x प्लस 3 डेल एक्स। पोजीशन की वजह से परेशान नहीं होना, पोजीशन का कोई इशू नहीं होता कि पहले cos लिखा है बाद में cos 3x लिखा है, यहाँ पे पहले 3x लिखा है बाद में वो नंबर लिखा हुआ है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, एक ही बात है, ठीक है। तो इसमें यानी आप देखें दोनों की बेस सेम है, जो नंबर यहाँ आ रहा है वही नंबर यहाँ पे आ रहा है। अब मैं इन नंबर को कंबाइन लिख सकता हूँ और ऊपर वाले नंबर को अब मैं सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, साइन वाई इज इक्वल टू साइन 3x प्लस 3 डेल एक्स कॉस 3x माइनस साइन 3x कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स ओवर में क्या आ जाएगा, सेम नंबर cos 3x cos 3x प्लस 3 डेल एक्स। आप देखिए दोनों की बेस सेम हो गई। अब ये ऊपर वाला नंबर माइनस हो रहा है, लेकिन अब ये वाला फार्मूला इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, ठीक है। ये तो तब यूज होगा ना जब दो साइन के फंक्शन होंगे। अब यहाँ पे देखिए साइन पहले cos से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर ये साइन आगे cos से हो रहा है। आपके पास फार्मूलाज थे, साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता था साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा के। और इसी तरह अगर माइनस आ जाए, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा कॉस अल्फा साइन बीटा, ठीक है। अब आप जरा नोट करें कि ये फॉर्म कौन सी है। हमें ना ये वाली जो फॉर्म है ये इसके साथ मैच हो रही है। यहाँ पे देखें साइन अल्फा, ये पूरा एंगल अल्फा है, कॉस बीटा ये है कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। मैंने आपको बताया आप पोजीशन को ना देखें, आप यहां पे देखें पहले जो एंगल अल्फा साइन के साथ है, साइन अल्फा क्या है 3x प्लस 3 डेल एक्स, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा क्या था 3x, यहां पे देखें कॉस के साथ अल्फा आया हुआ है, बस पोजीशन चेंज है, पहले कॉस आना था बाद में साइन आना था। आपको बताया कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या 3 को 2 से, एक ही बात है। अब देखें ये वाला फार्मूला सेटिस्फाई हो रहा है, ये जो माइनस लग रहा है ना दरमियान में, ये वाला फार्मूला लग रहा है, यानी साइन अल्फा माइनस बीटा, ये है साइन अल्फा कॉस बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है 3x प्लस 3 साइन एक्स और बीटा की वैल्यू क्या है 3x। यानी आपने अब क्या करना है, इस फार्मूले को क्लोज करके ये बना देना है, ठीक है। मैं क्या करता हूं, ये रेस कर दिया, मैं यहां कह सकता हूं डेल वाई इज इक्वल टू, और ये सारे स्टेप हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम यहाँ पे साइन डेल एक्स कॉमन ला सकें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3x प्लस 3 डेल एक्स माइनस बीटा की वैल्यू क्या है 3x। ये देखो साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला 3x इस 3x से कैंसल, डेल y इज इक्वल टू साइन 3 डेल एक्स, ठीक है। ये आप लोगों के पास क्या आ गया, साइन डेल एक्स आप देखें कॉमन आ गया, ठीक है। साइन डेल एक्स हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब फाइनल स्टेप आपके पास क्या होता है, डिवाइड बोथ साइड बाय, जो फोर्थ स्टेप है दोनों साइडों को डेल एक्स से डिवाइड कर दें, साइन 3 डेल एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है। अब आप जरा एक चीज नोट करें, हमारा मेन मकसद क्या था, ये चलो मैं लिमिट अप्लाई कर देता हूं एक दफा, ठीक है। जब आप डेल एक्स से दोनों को डिवाइड करते हैं तो आपने क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, और लिमिट क्या अप्लाई करनी है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। मैं क्या करता हूं, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन वाई डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। नहीं 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 बच्चे, गड़बड़ हो गई, ये ओवर वाली चीज तो हमने लिखी ही नहीं। ये हमने ऊपर वाला सॉल्व किया, ये नीचे ओवर में भी तो था। नीचे ओवर में क्या आ रहा है, cos 3x cos 3x प्लस 3 डेल एक्स, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला कैंसिल हो गया, ऊपर क्या वैल्यू आ गई
साइन 3 डेल एक्स, ये वाला 3 से कैंसिल हो गया, ओवर में क्या है cos 3x cos 3x प्लस 3 डेल एक्स। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, जब 3 डेल एक्स आप देखें यहाँ पे कॉमन आ गया ऊपर, क्योंकि आप देखें ना ऊपर बचा ही सिर्फ ये है, आप इसको अगर कॉमन भी निकाल लें आगे 1 लिखा जाएगा। साइन डेल एक्स आपको बस चाहिए, ठीक है, उसके साथ जो मर्जी कांस्टेंट आता रहे उससे कोई इशू नहीं आपको। आप क्या करें, आप फोर्थ स्टेप, दोनों को डेल्टा एक्स से डिवाइड, ये क्या आ जाएगा साइन 3 डेल एक्स, और यहाँ पे डेल्टा एक्स से डिवाइड कॉस 3x कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, ये लिमिट अप्लाई करूंगा। लिमिट क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, और अंदर क्या लिखा हुआ है साइन 3 डेल एक्स ओवर डेल एक्स कॉस 3x कॉस 3x प्लस 3 डेल एक्स। अब आप एक चीज नोट करें, वो फार्मूला क्या था आपके पास कि जब लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 होगी और साइन के साथ जो एंगल है वही एंगल डिवाइड होगा, तब वो इक्वल आएगा 1 के। अब साइन के साथ एंगल देखें 3 डेल एक्स है, लेकिन डिवाइडर में सिर्फ डेल एक्स मौजूद है, यानी ये चीज ऐसे आ रही है, डिवाइडर में सिर्फ डेल एक्स मौजूद है, ये देखें साइन 3 डेल एक्स, और यहाँ पे सिर्फ डेल एक्स मौजूद है, 3 तो है ही नहीं, तो यानी ये अब 1 के इक्वल नहीं हो सकता। 1 के इक्वल कैसे होगा, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूं और 3 से डिवाइड करवा दूं, ये देखो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, मैथ का रूल है जो नंबर खुद से लाना है उसको खुद से मल्टीप्लाई भी करवाओ डिवाइड भी करो। तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैंने क्यों मल्टीप्लाई करवाया है, ताकि इसकी जगह मैं 1 बना सकूं। अब एंगल में 3 डेल एक्स तो आ रहा है, इस 3 को आप बाहर नहीं ला सकते, ये 3 एंगल है, ठीक है, 3 डेल एक्स एंगल है, तो अब मैं क्या करूंगा 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, क्यों, ताकि ये पूरी वैल्यू मेरे पास 1 हो सके। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, ये वाली सारी वैल्यू क्या हो जाएगी, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, जब लिमिट अप्लाई की और उससे पहले मैं क्या कर देता हूँ, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से ही डिवाइड, cos 3x cos 3x प्लस 3 डेल एक्स। ठीक है, अब आप देखें ये वाला नंबर सेम है, साइन के साथ जो एंगल आ रहा है वही एंगल ओवर में आ रहा है, तो जब मैं अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये पूरी वैल्यू 1 हो जाएगी, 3 वैसा का वैसा रहेगा और ऊपर 3 आएगा। ठीक है, और ये सारी वैल्यू 1 हो गई, और ओवर में cos 3x cos 3x प्लस 3 डेल एक्स की जगह पे 0, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 3 cos 3x cos 3x, दोनों 3x हो गए ना, 3x प्लस 3 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, 3x प्लस 0, ये मेरे पास आ जाएगा 3 ओवर cos स्क्वायर 3x। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया dy बाई dx, ये मेरे पास tan 3x का डेरिवेटिव।